बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशा है। मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी जब मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे बाबा ने मेरे कमरे से किसी मर्द को निकलते हुए देखा और बाबा को यही लगा ये मेरा चलाया हुआ चक्कर है, जबकि कुछ भी नहीं था। तो मैं जैसे सो रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसे शायद पता ही नहीं था कि कोई सी चीज कहाँ पर है, इसीलिए मुख्तलिफ कमरे में जा रहा था। और जब वो मेरे कमरे से बाहर निकला तो बाबा ने उसे देख लिया और चोरा तो वो वहां से भाग गया। लेकिन इसके बाद मेरी शामत आ गई। बाबा ने मुझे पागल की तरह मारा। मुझे कहा कि ये तेरा कोई यार था, कोई अगर चोर था तो फिर कुछ चुरा कर क्यों नहीं गया। बाबा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कोई बगैर तस्दीक की बच्ची के पीछे पड़ गए हो, अभी इसकी उम्र क्या है। हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी, लेकिन मेरे बाबा ने कहा था मैं खुद अपनी आंखों से इस मर्द को इसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बगैरत इंसान नहीं हूँ। बल्कि इससे पहले कि ये कोई गुल खिला दे, वो इसके कमरे में था। वो क्या कर रहा था। मेरे माँ बाप एक दूसरे से इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसे उन्हें आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही बदकिरदार हूँ और मैंने इसके को घर पर बुलाया है। वो शख्स जो भी था मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई इस्तेमाल कर गया था। अगर मैं इसके साथ कुछ भी होता तो मैं क्या इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे पता था कि मेरा बाबा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या हम इतनी बेवकूफ होती। मेरे बाबा ने ज्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता इनको मिला उसके साथ मेरी शादी कर दी। इस घर में मेरे एक शोहर, एक देवर, सास, एक छोटी सी नंदन थी। ये लोग हमारे काफी करीब थे। इन अनपढ़ जहल किस्म के लोग थे। इनकी ज़ाफियत पहले ही मिन तक पहुंच गई थी, क्योंकि एक लड़की इनके मोहल्ले में घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। इसने कहा कि ये तो बड़े अजीब से लोग हैं, इनके घरों में हर टाइम गाने बजने की आवाज आती रहती है और किसी के मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और जेब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। इसकी किसी की परवाह नहीं होती है। बेटे को माँ की पर फिक्र नहीं है, माँ को बेटों की फिक्र नहीं है। और इनकी बहन तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, जिंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में मजीद कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी है। इसका नाम अली था। मेरा शोहर का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से निकाह करना है तो वो लोग भी मान गए, क्योंकि वो भी खर्चा करना नहीं चाहते थे। इसीलिए ऐसे ही निकाह हो गया। खानदान में कोई यही हमें कहेगा। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी किस तरह हुई थी कि जैसे किसी मैयत है और ये मैयत ही थी। मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई थी। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे शोहर की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने कहा कि फिक्र ना करें, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है। मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई, इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम। वो हंसने लगा और इसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज देखने का शौक नहीं है। मैं हैरान थी कि ये लड़का किस किस्म की फजूल बातें कर रहा था। कहने लगा कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, 2 घंटे देर से आएंगे। आपने सोना है तो सो जाए और अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर ले। ये मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैं झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस कमरे में वो 2 घंटे मेरे साथ बैठे। इसका यही का काम था। इसने कहा कि आप 2 घंटे जाग लेना। मैंने कहा आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक तो भाई है हमारा और भाभी। देवी का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है।
मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देव का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैंने सोने की एक्टिंग की। वो वहाँ से चला गया। मैंने सिक्का सांस लिया। मैंने कहा कि मेरी दोस्त ही कह रही थी, उन लोगों को किसी का भी लिहाज नहीं था। ये बात बताने के लिए मेरी नंद भी आ सकती थी। मेरा शोहर 2 घंटे के बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह कमरे में आया, लेकिन मेरा शोहर का रवैया ठीक था। ठीक है, मतलब मेरा यही है, जैसा होना चाहिए था वैसे ही था। शुक्र है कि इसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं इसकी बीवी थी। इसने मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं की थी। वो मेरे किस हवाले से लिहाज करता, इसने लिहाज किया भी नहीं। और मेरी जिंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे ज्यादातर लड़कियों की जिंदगी की शुरुआत होती है। इस घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। नमाज तो यहाँ कोई भी नहीं पढ़ता था और कपड़े भी बहुत अजीब पहनते थे। मेरी नंद भी अजीब किस्म के कपड़े बहुत पहना करे, जिसकी आस्तानी भी नहीं होती थी। सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी। अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारा घर का काम डाल दिया जाता था और मेरी सास यहाँ तो पूरा दिन बैठकर ड्रामे देखती रहती और यहाँ फिर रोमांटिक नावल पढ़ती रहती। भला इसकी उम्र थी ये सब कुछ करने की। नमाज होती तो कोई सर पर दुपट्टा नहीं करता था। अगर टीवी लगता तो कोई टीवी की आवाज आस्ता नहीं करता। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और इसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज पकड़ाता हूँ। आपने बताना है कि वो चीज क्या है। अगर आप सही कहेंगी तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन फिर यूं हुआ कि मेरा शोहर ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज चाहिए होगी वो घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी अभी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हें सारा कपड़े हम लोगों ने नए बनाए हैं, जब कपड़े खराब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, तो वो अम्मी हर महीने के 2 सूट बना देती है, हमारे भी बना देंगे, तो उनकी अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले ये बात ठीक लगी, लेकिन शोहर का बीवी को खर्चा ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये इसका फर्ज है और इसने पहले ही इस फर्ज से बात हाथ धो लिए थे, जबकि ये फर्ज तो उसे सारी जिंदगी निभाना था। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं इसकी बीवी थी, मुझे उससे अपने काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ था और मैं खुश हो गई। इसके बाद जब मेरी देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 500 कमाने का मौका क्यों छोड़ दूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही इसका दिमाग बच्चों वाला था, वो जरूर मुझे कोई बच्चों वाली गेम खेलने वाला था। इसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपको हाथ में एक चीज थमा दूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो चीज क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि मैं हाथ आगे करूं। इसने कहा कि भाभी अगर आपने बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन मैं बहुत रिस्क दी थी, ज्यादा क्या चीज होगी। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और मेरे हाथ में कोई चीज थमा दी। मैंने जब इस चीज को पकड़ा तो मुझे वो चीज बहुत अजीब लगी। वो चीज कोई काफी नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। वो मुझे बार बार पूछ रहा था, बताइए क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं हार गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट कल इसी टाइम इसी वक्त अपलोड कर दिया जाएगा। इस कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।